नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हमने पिछले जो भी क्लासेस करी थी हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और आज हम जो टॉपिक अपने साथ डिस्कस करने वाले हैं वो 16 महाजनपद है और इसका वर्णन हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में भी मिलता है। आपको यहाँ एक मैप दिख रहा होगा जिसमें हमने महाजनपद को उनके स्थान के आधार पर पॉइंट कर रखा है और आप देख रहे होंगे कि भारत से बाहर कंबोज और गांधार, यही दो ऐसे साइट्स हैं महाजनपद के जो कि भारत से बाहर हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो अस्सक है ये सबसे सदर्न है, सबसे ज़्यादा सदर्न यानी कि सबसे ज़्यादा दक्षिणी बिंदु पर ये स्थित है। ठीक है, आप यहाँ कुरु देख रहे हैं, पांचाल देख रहे हैं, कौशल देख रहे हैं, वंजीसंग देख रहे हैं, मल्ल देख रहे हैं, अंग है, काशी है, मगध है, वत्स है, चेदी और अवंती के साथ मत्स्य और सूरसेन है। ठीक है, ऊपर आपने देखा गंधार और कंबोज। ध्यान रखिएगा, इन सभी में जो है कि जो मगध है ये मूल रूप से हमें पढ़ना है, लेकिन इसे हम जो है कि चंद्रगुप्त और अशोक के साथ ज़्यादा ढंग से देखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सब के बारे में मैं आगे से आपको डिटेल करने वाला हूँ, उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए कंबोज आप देख रहे हैं। कंबोज मैं आपको बताते चलूँगा कि इसमें कौन कौन साइड पे कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कंबोज में उत्तम किस्म के घोड़े मिलते थे जो कि पड़िनी और कौटिल्य इस क्षेत्र को कंबोज को पाणिनि और कौटिल्य कहते थे वार्ता शस्त्रोपजीवी। फाइन, इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग पशुपालन, कृषि, व्यापार और वाणिज्य तथा शस्त्र के सहारे आजीविका का निर्वहन करते थे। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। फाइन, नेक्स्ट आइए जो है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला है और ये अपने सुंदर वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध रहा था। कुरुक्षेत्र जो है कि राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ रही और वर्तमान का जो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के हिस्से हैं ये कुरुक्षेत्र या इंद्रप्रस्थ की सीमा के अंदर आते थे। पहले यह राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र हुआ, यानी कि पहले यहाँ पर राजा का शासन था जो कि हेरिडेटिक था, यानी कि वंशानुगत था, पर बाद में क्या हुआ, ये गणतंत्र हो गया, यानी कि यहाँ का राजा चुना जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप पांचाल। ये जो पांचाल है वो रोहिलखंड क्षेत्र की चीज़ है और यहाँ बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो आज का वर्तमान क्षेत्र है वो रोहिलखंड क्षेत्र में आता था। ये महाजनपद उत्तर वैदिक के प्रसिद्ध कबीलों में रहा था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो राजधानी है उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बटी हुई थी। जो उत्तरी राजधानी थी उसका नाम अहिछत्र था और दक्षिणी राजधानी जो है वह कांपेल्य हुआ करती थी। कौशल जो है इसका आपने रामायण में बहुत बार नाम सुना होगा। प्रवश निगर कीजिए सबका जा हृदय राख कौशलपुर राजा, आपने ऐसी चौपाई सुनी होगी। जो कि इक्ष्वाकु वंशी, आपको पता होगा प्रभु श्री राम जो थे वो भी इक्ष्वाकु वंशीय थे। उनके पिता दशरथ इक्ष्वाकु वंश के थे और इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रियों से ये संबंधित रहा, जिन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। अयोध्या या साकेत इनका प्रमुख नगर रहा है। प्रारंभिक राजधानी इनकी श्रावस्ती थी, बाद में अयोध्या हो गई जिसे साकेत भी कहा जाता है। शूरसेन भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, यूनानी लेखकों के अनुसार इनकी राजधानी मेथोरो या मथुरा थी। आगे चलकर सुंदर वस्त्रों हेतु यह प्रसिद्ध हुआ और यहाँ के सुंदर वस्त्र शाटक कहे जाते थे। मत्स्य महाजनपद जो है वो राजधानी इसकी विराटनगर थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपना वनवास यहीं बिताया था। अवंती, यहाँ की अवंती जो है यहाँ भी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का शासन था। प्राचीन काल में अवंती क्षेत्र का मुक्तिदायक क्षेत्र इस नाम से अवंती जाना जाता था, यानी कि प्राचीन क्षेत्र में इस क्षेत्र को यानी कि अवंती के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मुक्तिदायक क्षेत्र कहा जाता था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी और उज्जैनी अच्छे किस्म के लोहे हेतु प्रसिद्ध थी। फाइन, उज्जैनी उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्गों का चौराहा था। बाद में अवंती की राजधानी महिष्मती हो गई। जय महिष्मती सुना होगा आपने बाहुबली मूवी में, बस वही महिष्मती
फाइन। और परंपरा अनुसार जो कालिदास हैं वो उज्जैनी से ही संबंधित माने जाते हैं, और कालिदास ने उज्जैनी को कहा स्वर्ग का कांत युक्त स्वर्ण खंड। किसने कहा? कालिदास ने कहा। किसे कहा? उज्जैनी को कहा। ठीक है। उज्जैनी का जो राजा था चंडप्रद्योत मगध का समकालीन राजा था। ठीक है। और चंडप्रद्योत को हो गया पीलिया, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, और इसे पांडु रोग भी कहा गया। इससे जो है कि वो ग्रसित हो गया, और इसकी उपचार करने हेतु बिंबिसार ने जीवक को इसके उपचार हेतु भेजा था। यानी कि बिंबिसार ने जीवक जो कि वैद्य हैं किसके उपचार हेतु भेजा है? चंड प्रद्योत के लिए। चंड प्रद्योत को बीमारी कौन सी हुई थी? तो पांडु रोग, ये इंपॉर्टेंट होगा। वत्स है इसका राजा उदयन या उदयन कहते हैं इसे। वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र यानी कि इलाहाबाद और बांदा का जो क्षेत्र है उसे बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता था। इसकी जो राजधानी रही वो कौशाम्बी रही। बुद्ध के समय यहाँ का जो राजा था वो उदयन था। ठीक है। और संस्कृत का पहला नाटक ग्रंथ भास लिखित स्वप्न वास वदत्तम, यानी कि भास ने क्या लिखा? स्वप्न वास वदत्तम। इसमें जो है कि उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा है, इसको माना जाता है। यानी कि इस ग्रंथ को क्या माना जाता है? संस्कृत का पहला नाटक ग्रंथ। लेकिन कुछ विद्वान बुद्ध की जीवनी ललित विस्तर को प्राचीन, सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ मानते हैं। ठीक है। मल्ल आ जाइए। आधुनिक जो देवरिया का क्षेत्र है, गणतांत्रिक शासन प्रणाली यहाँ पे थी, तो अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं से संबंधित जो नगर थे कुशीनगर, यहीं कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, और यहीं कुशीनगर में बुद्ध के लेटे हुए की प्रतिमा है। काशी महाजनपद आधुनिक जो राजघाट है, राजघाट रेलवे लाइन के पास स्थित था। बीबी लाल ने इसकी खुदाई की। बीबी लाल का मतलब है ब्रिजवासी लाल। ब्रिजवासी लाल ने इसकी खुदाई करवाई, और यहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक जो था उसका नाम ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल को भी जीत लिया था। ठीक है। अंग पे आ जाइए। वर्तमान बिहार या भागलपुर मुंगेर तक जो विस्तारित था इसका क्षेत्र था। जिसकी राजधानी जो थी वो चंपावती थी, या इसे मालनी भी कहते हैं। भारत की पहली डिजाइनर सिटी की बात करेंगे तो चंपावती ही भारत की पहली डिजाइनर सिटी थी, और चंपावती का जो वास्तुकार था वो महागोविंद था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए आप। चेरी आधुनिक जबलपुर में स्थित था। राजधानी इसकी शुक्तिमती या सुत्वती इसको कहा जाता था। महाभारत काल में यहाँ का राजा शिशुपाल था, और कृष्ण ने इसका वध किया था। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। अश्मक जो राजधानी है ये सबसे दक्षिण महाजनपद है, गोदावरी नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में है, अपने व्यापार हेतु प्रसिद्ध था, और इसकी राजधानी पोतन थी। आगे चलकर इस पर अवंती ने अधिकार कर लिया। फाइन। और अब जो ये वज्जी संघ था ये 8 राज्यों का संघ था, जिनमें 4 अति महत्वपूर्ण थे। और ये वज्जी संघ अगर आज के जो वर्तमान समय में देखा जाए तो कहाँ मिलता है? आधुनिक जो मुजफ्फरनगर जिला है वहाँ पर, मुजफ्फरपुर जिला है वहाँ मिलता है। वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय इसमें प्रमुख थे। ठीक है। आगे चल के ऐसा माना गया कि जो वैशाली के लिच्छवी थे इन सभी को इसने जीत लिया। नेक्स्ट आई जो मगध है। मगध को पुराणों में कीकड़ प्रदेश भी कहा गया है, और प्राचीनतम वंश इसका जो है कि बृहदत्त वंश को माना गया है। इसका जो साक्ष्य मिलता है वो पुराणों से मिलता है। मगध को हम यहीं पे इतना ही रखेंगे। मगध को आगे चलकर हम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी पढ़ेंगे, अशोक के साथ भी पढ़ेंगे, तो ये एक बड़ा टॉपिक होगा। आपको पता है कि मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, और आगे चलकर इसने सभी महाजनपदों को, लगभग सभी जनपदों को अपने आसपास जो भी थे उनका जो है कि एक साथ अपने अंदर समाहित कर लिया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जो रहेगी वो मगध महाजनपद पर रहेगी, और उसके बारे में हम डिटेल से व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से आपके जीवन में ज़रा भी परिवर्तन आता है, आपके जानकारी में थोड़ी भी वृद्धि होती है, तो डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।